हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, प्रेम धर्म की ऊंचाई है। प्रेम भक्ति की ऊंचाई है जो श्रद्धा से जुड़ी है। 32वां सामान्य सप्ताह 13 नवंबर 2023 सोमवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएँ 1 से 7 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएँ 1 से 6 तक। धर्मशास्त्र बाइबल के दूसरे भाग को हम नया व्यवस्थान कहते हैं। आखिर नया व्यवस्थान में नया क्या है? प्रेम की ऊंचाई है जो श्रद्धा से जुड़ी हुई है। ईसा की शिक्षा को हम नई आज्ञा कहते हैं। नई आज्ञा में नया क्या है? आज्ञा में नयापन क्या है? प्रेम की ऊंचाई और ईश्वर के प्रति श्रद्धा ही नयापन है। इसलिए प्रेम का असली अर्थ पाना नहीं है, देना है। ईसा का क्रूस जो क्षमा देने से जुड़ा है, गंवाने से जुड़ा है, खुद को खाली करने से जुड़ा है, अहंकार को मिटाने से जुड़ा हुआ है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में या सामुदायिक जीवन में बिना प्रेम की ऊंचाई के, बिना श्रद्धा के, बिना क्षमा के हम पूर्णता तक नहीं पहुंच पाते। चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो या धर्म संघीय जीवन हो, हम सभी पूर्णता की ओर यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए ईसा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं संहिता और नबियों के लेखकों को रद्द करने नहीं, लेकिन उनको पूरा करने आया हूँ। ईसा की शिक्षा एक नई आज्ञा है। नई आज्ञा प्रेम की शिक्षा है। यह प्रेम की अद्भुत ऊंचाई है। प्रेम की ऐसी ऊंचाई जहाँ दुश्मनी के लिए स्थान नहीं है। प्रेम की ऊंचाई जहाँ दया है, क्षमा है, करुणा है, मेल मिलाप है। यही प्रेम की असली ऊंचाई है। यही चेतना और आत्मा की झलक है। यही नई शिक्षा का हिस्सा है। आज के सुसमाचार में ईसा के कुछ मूल कहावतें हैं, मूल वाक्य दोहराए गए हैं। एक बात मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की अभिलाषा, मनुष्य के अंदर के लोभ और तृष्णा को लेकर कही गई है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ हद तक इच्छा है, वासना है और तृष्णा है, लेकिन उसको जानबूझकर बढ़ावा देना और किसी को प्रलोभन में डालना गलत है। विशेष करके जो नासमझ हैं, मासूमों को बहकाना, उनको गिराना, उनकी मासूमियत का लाभ उठाना, ये गलत है। इस पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ईसा के जाने के बाद लोग नए मसीही समुदाय में रहना शुरू किए। अधिकांश लोग समुदाय में रहते थे, समुदाय के अभिन्न अंग थे, लेकिन कुछ लोग विद्रोही प्रवृत्ति के हुए। उन विद्रोहियों के प्रति कैसा व्यवहार करें? ईसा कहते हैं, सुधार के लिए कदम उठाओ। सुधार जरूरी है और उसके लिए प्रार्थना जरूरी है, चेतना जरूरी है। प्रार्थना और समझाने में अगर वो समझ गए तो बच जाएंगे। ईसा ये भी कहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ वार्ता शुरू करो। बातचीत, वार्ता ही सुधार की शुरुआत है। अकेले में, फिर दो के साथ और समुदाय के साथ, अंत में ईश्वर को सौंप दो। वार्ता से ही हम एक दूसरे को सुधरने का मौका देते हैं। और वार्ता वास्तव में तभी संभव है जब विनम्रता है, उदारता है, और इसी के द्वारा ईश्वर कार्य करता है। हम मेल मिलाप और क्षमा को बढ़ावा देते हैं। इसलिए ईसा अपने समुदाय से यही चाहते हैं कि लोग अपने जीवन को
वार्ता के द्वारा संचालित करें, विनम्रता और उदारता बनाए रखें और प्रार्थना और क्षमा के द्वारा अपने समुदायों, परिवारों और व्यक्तिगत जीवन को संचालित करें। हमारा जीवन आत्मामय हो, प्रभुमय हो और प्रार्थनामय हो। आमीन।